हरमैन शरीफैन का निगहबान बनेगा पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। पाक सऊदी अरब दोस्ती तारीख की नई बुलंदी पर। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। मुआहदे के तहत अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे में कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक सऊदिया मुआहदा। मोदी सरकार की नींद हराम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक़ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत से मुताल्लिक़ इत्तलात मिली हैं। इस मुआहदे के असरात का मुताला करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि ये हमारी कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर किस तरह असरअंदाज होगा। हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हर सतह पर जामे सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। सऊदीया और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी जॉइंट डिफेंस मुआहदे के बाद समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर बयान। मुआहदे पर मुसरत का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहदे पर इस्लामाबाद को सजा दिया गया। अहम शाहराहों, अंडर पासेस, चौराहों और इंटरचेंजेस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी परचमों की बहार। डिप्लोमेटिक इनक्लेव, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम इमारतों को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का उरुमची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा। उरुमची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली और मनसूबा साजों के विजन को सराहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर मुखीरी सीफू ने सदर जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा और पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में पानी, तवानाई और रेलवे मंसूबों में ताउन के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का इक़्तिसादी शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाक यूरोपीय यूनियन इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी पर बातचीत। मुल्की मईशत और मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर ख़जाना ने आगाह किया। पंजाब में सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इक़दाम। चीन से मंगवाई जाने वाली जदीद मशीनों से कैंसर का इलाज होगा। लाहौर के मेयो अस्पताल में पहला कोआबुलेशन सेंटर कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। चीन के दौरे के दौरान जदीद सेहत सहूलियात का जायज़ा लिया। कैंसर के मरज़ का इलाज इंतहाई पेचीदा, मरीज शदीद तकलीफ से गुजरता है। वज़ीर आला हाउस के दरवाजे पाकिस्तान भर के आवाम के लिए खुले हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का कराची में मज़ार क़ायद के सामने कॉरिडोर 3 पर पावर शो। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। मरकजी कायदीन के खिताब जारी। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। रिजवान रजी की हिमायत में मुहिम को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, नून लीग और पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। ऐसा रवैया सूबे सिंध के लिए मनफी पैगाम है।
मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान चेयरमैन पीटीए के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अपील पर फैसला दिया। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 118 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब में 4700 देहात डुबो दिए। मुतासरा अजला में 337 रिलीफ कैंप्स कायम। 26 लाख से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 20,89,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का जल्द आगाज कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में ECC का इजलास। रेकोडेक मंसूबे के हतमी मुआहदों और माली वादों की मंजूरी दी गई। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रेकोडेक की मादनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मंसूबा अहम करार। वजारत रेलवे को मुआहदों की दस्तावेज़ात वजारत ख़ज़ाना से शेयर करने की हिदायत। वजारत ख़ज़ाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 करोड़ 48 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ 57 लाख डॉलर पर जा पहुँचे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 2 करोड़ 9 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 35 करोड़ 72 लाख डॉलर हो गए। एक माह के लिए बिजली 19 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 29 सितंबर को समाप्त करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों और सेपरेशन स्कीम से ताहाल महरूम। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को अप्रैल, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गईं। 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन बगैर मुआवजे के नौकरियों से फारिग किए गए। सेपरेशन स्कीम के लिए 30 अरब की मंजूरी मगर फंड्स ट्रांसफर न हो सके। 1 सितंबर को 7,000 मुलाजमीन को बगैर मुआवजे फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी तनख्वाहों की अदायगी की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में अवाम के साथ पुलिस अहलकार भी गैर महफूज। गुलशन MMR में कार सवारों की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। सद्दाम हुसैन पंक्चर शॉप पर अपनी मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवा रहा था। इसी दौरान मुल्जिमान ने निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की हालत पहले से भी अबतर हो गई। अहम शाहराहें मोहनजोदाड़ो के खंडरात का मंजर पेश करने लगी। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले दिन रात हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। टूटी फूटी सड़कों और गहरे गड्ढों की बिना पर कराची वाले कमर दर्द और मोहरों की बीमारी का शिकार होने लगे। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 2 दिन से बिजली गायब। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। सनतकारों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद बिजली की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी। बिजली की तवील बंदिश के बाइस मजदूर भी शदीद परेशानी में मुब्तला।
लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नतायज जारी कर दिए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 60% से जायद रहा। 1,80,000 में से 1,09,741 तलबा कामयाब करार, 70,000 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हो गए। उम्मीदवारों के मुकाबले में लड़कियां बाजी ले गईं। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 70.53% रहा। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान टेक्नोलॉजी में शराकत दारी का मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यह मुआहदा बरसों से हवा में था, लेकिन अब आखिरकार हकीकत बन गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने मुआहदे को तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा करार दिया। इजरायली फौज की सफाकियत न थम सकी। साहयूनी फौज ने अल शिफा अस्पताल के करीब हमला करके 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल अहली अस्पताल के करीब भी बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में बमबारी से मस्जिद समेत मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह। एक रोज में 83 फलस्तीनी इसराइली हमलों का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से जायद हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम में शिद्दत आ गई। बांडीपुरा में भारतीय फौजियों ने फिरदौस अहमद मीर नामी कश्मीरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। 3 बच्चों के बाप फिरदौस को 11 सितंबर को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया था। हालिया वाकयात के बाद वादी में कर्फ्यू नाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।